नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे अकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेषकर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। अभी जो बहाली की प्रक्रिया प्रथम फेज की चल रही है, उसमें सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर जो स्थिति पनप रही है, उससे संबंधित कुछ तथ्यों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसे कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी स्पष्ट किया कि जो भी बहाली की सीट है, वो करीबन 22,000 से प्लस है। यानी कह सकते हैं कि अगर स्थिति परिस्थिति अगर बेहतर रहा तो 25,000 प्लस भी जाएगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी छँटनी चल रहा है और जब छँटनी ये चल रहा है तो निश्चितता ही छँटनी होगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको सूचित किया था और न्यूज़ 18 के हमारे रजनीश सर के द्वारा भी ये चीज़ सबके समक्ष रखा भी गया था कि 10,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया और 10,000 से अमूमन 15,000 कहिए, 10,000 मत कहिए, 15,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग लेने से हिचकिचाहट महसूस की। यानी वो ज्वाइनिंग लेना ही नहीं चाहते थे। फिर भी शिक्षा विभाग के द्वारा 5 दिन का अल्टीमेट समय दिया गया कि आप आइए, किसी कारणवश से अगर आपकी ज्वाइनिंग छूट गई है तो हम इसका मौका आपको दे रहे हैं, आप आइए और ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो भी अमूमन या मैक्सिमम, मिनिमम कहिए या मैक्सिमम कहिए, 1000-2000 की संख्या होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसमें एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो बात है कि हम बार-बार अपील कर रहे हैं ये चीज़ को लेकर कि आप 2-4 बंदों के साथ जाइए अपने-अपने डीओ ऑफ़िस में। और जैसे दरभंगा के द्वारा लेटर जारी करके स्पष्ट किया गया कि प्रधानाध्यापक को जिस प्रकार से निर्देश दिया गया कि कोई भी प्रक्रिया ऐसी अपनाई जा रही है और इसमें अगर गलत पाया जा रहा है तो वह प्रधानाध्यापक जवाबदेही के रूप में सामने आएगा। साथ ही साथ विभाग उसके ऊपर कार्रवाई करेगी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गलत तरीके से करता है तो। ऐसे जो हमें न्यूज़ सामने निकल के आ रहा है, ऐसे में हमें भी तटस्थ होकर अपने जो भी ज़िला है, उस ज़िले के डीओ महोदय के पास जाकर एक एप्लीकेशन के माध्यम से, रिक्वेस्ट के माध्यम से इस चीज़ को करना ज़रूरी है। आप इसका महत्व तो शायद अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जितने भी अभ्यर्थी 1, 2, 3 नंबर, ध्यान रखिएगा, अगर 25,000 के प्लस सीटों की संख्या जाएगी तो 3 नंबर तक कन्फर्म आएँगे। और सबसे ज़्यादा इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मिला है, इसको लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित भी इसलिए हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जितने भी सीट वैकेंट होंगे, चाहे वो आरक्षित कोटा से हो, अनारक्षित कोटा से हो, जिस भी कोटा से हो, ध्यान से सुनिएगा, उन सारे सीटों पर फिर से नए तरीके से रोस्टर बनाए जाएँगे। यानी महिला सीट, जिस तरीके से पुरुष सीट, महिला सीट, युवा सीट। अब इसमें एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस तरीके से बीपीएससी के हमारे अतुल प्रसाद चेयरमैन महोदय ने रिज़ल्ट का जो ढाँचा तैयार किया है, उसमें भी सीटों की बचने की एक अमूमन चांस दिखाई दे रहा है। जैसे मैं देख रहे हैं, कहीं-कहीं एनए लिखा जा रहा है, एनए एनए। आपने देखा भी होगा कट ऑफ में, तो सीटों की संख्या अगर कम निकलती है, तो बहुत ही मुश्किल होगा 3 नंबर से नीचे वाले बच्चों के लिए। ये आरक्षित की बात कर रहे हैं। अनारक्षित में ड्रॉप अधिक होने के चांस मेरे अनुसार लग रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसमें सीटों की संख्या भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि बच्चों की संख्या नहीं है, बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है। लेकिन अगर सीट ज़्यादा रहा, तो चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारे बच्चे एक जैसा नंबर पाने वाले नहीं हैं। डीएलएड अभ्यर्थी थे। अभी बहुत सारे अभ्यर्थी छटेंगे भी। अगर ठीक से, सही ढंग से सारे कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर जाँच प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो 30,000 से कम नहीं होगा। एकदम इस बात को विश्वास के साथ रखिए। आप अपने-अपने डीओ ऑफ़िस में जाइएगा, इस बात को रखिएगा। साथ ही साथ मेरे पटना के जितने भी आस-पास के सहयोगी हमारे छात्र हैं, वो जाकर सचिवालय स्पष्ट रूप से प्रत्येक दिन 2-4 लेटर इस संबंध में दें। मुद्दा एक और बहुत तेज़ी से गरमाया हुआ है कि नियोजित शिक्षक को उन्हीं के सीट पर समायोजित कर, उन सीटों को वैकेंट मानते हुए नए अभ्यर्थियों को मौका देकर बहाली को संपन्न कराया जाए, ताकि जितने भी बेरोज़गार युवा बचे हुए हैं, इसमें सम्मिलित हो जाएँ। चूँकि ये भी एक सही माँग है। मैं आदरणीय अपने चहीते मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करता हूँ, विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि इसको एक बार ध्यान में रखा जाए। चूँकि महोदय आप ही के द्वारा वास्तविकता है कि शिक्षा विभाग में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा ही किया गया है और उम्मीद बच्चे भी उन्हीं से करते हैं और किए भी हैं।
थोड़ी-सी एक मन में तकलीफ़ है डोमिसाइल नीति को हट जाने से। लेकिन हमें और हमारे बिहार के जितने भी युवा हैं, इनको भरोसा है कि उस पर भी कुछ एक ठोस निर्णय लिया जाएगा। और जो भी निर्णय लिया जाएगा, बिहार के वासियों को ध्यान में रखते हुए ही ये निर्णय लिया जाएगा। तो ये उम्मीद तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, चूँकि हमारे अभिभावक समान हैं, तो निश्चित ही कुछ न कुछ हमें बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमें और आप दोनों को ही अपने जो लक्ष्य है इसके लिए तटस्थ होना पड़ेगा। जैसे कि गर्दनीबाग में हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने सुना ही है, देखा भी है कई मीडिया चैनल के माध्यम से भी कि तबीयत बिगड़ जाने की वजह से मजिस्ट्रेट साहब आए, बहुत सारे तरह-तरह की बातें बोले, आपका डेट खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं यह दबाने का भी एक प्रयास किया जा सकता है। जैसे जिस तरीके से मैसेज कॉल और अब आम अभ्यर्थियों का जिस तरह से यह विचार है कि कहीं न कहीं हमारी बातों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये दबाने से बेहतर है कि इस पर कुछ एक ठोस रणनीति अपनाया जाए और शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी फैसला माननीय मुख्यमंत्री ने अभी तक लिया है, वह बहुत ही सकारात्मक है और आम अभ्यर्थियों के प्रति भी वो जो फैसला लेंगे, वो बहुत सकारात्मक लेंगे। निश्चित ही नियोजित शिक्षक को उन्हीं के सीट पर समायोजित करते हुए नए अभ्यर्थियों को, बिहार के अभ्यर्थियों को अवश्य मौका देने का कृपा करेंगे। मुझे ये उम्मीद है और मेरे साथ-साथ लाखों ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस उम्मीद के साथ टकटकी निगाहें दिए, टकटकी निगाह से देखते हुए, आशा भरी निगाहों से देखते हुए यह उम्मीद जता रहे हैं। साथ ही साथ मैं और अभ्यर्थियों को यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मूल बिंदु को लेते हुए सचिवालय अवश्य पहुँचे। जितने भी हमारे आस-पास के जदयू के विधायक हैं, आरजेडी विधायक हैं, जो भी विधायक हैं, जिस क्षेत्र के विधायक दल हैं, निश्चितः अपनी बातों को उन तक रखें। देखिए, आपको बता रहा हूँ, वोट तो बिहार को ही देना है ना और ये अपनी बातों को कहना, मानना बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए क्योंकि वोट देते समय आपको जब हेजिटेट नहीं होता है, तो फिर अपनी बातों को रखने में कैसा हेजिटेशन? आप इस राज्य के भविष्य हो। युवा शक्ति ही आज पूरे देश को चला रही है, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि बिहार को युवा शक्ति नहीं चला रही है? युवाओं पर देश टिका हुआ है, युवाओं पर बिहार टिका हुआ है। एक खेमा युवाओं का भी ज़बरदस्त है, जो जानती है सरकार कि अगर युवा नाराज़गी में पड़ गए, तो कहीं न कहीं खामियाज़ा बहुत भयानक हो सकता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि युवाओं को लेकर अभी तक सरकार ने जो नीति अपनाई है, उस पर कोई संदेह अब है। साथ ही साथ डोमिसाइल को लेकर एक मैटर जो बन रहा है, मुझे उम्मीद है कि डोमिसाइल भी बहुत जल्द आपके समक्ष एक सुसज्जित ढंग से सामने रखा जाएगा। लेकिन इसके लिए आवाज़ आपका बुलंद होना चाहिए, एकदम बुलंद होना चाहिए। आवाज़ में कमी, आपके काम में कमी दर्शाता है। जो भी हमारे साथी हैं, सोइए मत प्लीज़। और जैसे माननीय हमारे बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय द्वारा जो मीडिया चैनल के माध्यम से जानकारी स्पष्ट किया गया कि सेकंड मेरिट लिस्ट में जो उन्होंने पहला एक आंकड़ा बताया था, तो उस आंकड़े के संबंधित मैं पहले भी कई साथियों को मैसेज के माध्यम से भी ये बताने का प्रयास किया कि माननीय महोदय के पास वही आंकड़ा उपलब्ध है, जो ऑलरेडी एक के साथ कई पर क्वालिफ़ाई किए हैं। यानी कह सकते हैं कि 3-4 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी उनके पास आंकड़े में हैं, 5-6 हज़ार के आस-पास उन्होंने दर्शाया है कि ऐसे आंकड़े हैं जिनका एक से अधिक रिज़ल्ट प्रकाशित हुआ है। तो सिर्फ़ यही आंकड़ा है और आज जैसे उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आंकड़ा संबंधित जो भी मुद्दा होगा, शिक्षा विभाग के तहत से ही होगा। चूँकि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का कार्य शिक्षा विभाग कर रहा है। कितने सीट वैकेंट हो रहे हैं, शिक्षा विभाग ही हमें देगा। और उनका स्पष्ट ये मानना है क्या चीज़ कि शिक्षा विभाग के द्वारा जितनी भी रिक्तियाँ आएँगी, उस सारी रिक्तियों पर हम फिर से एक फ्रेश लिस्ट जारी करेंगे। और ये सेकंड प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट होगा और ज़रूरत पड़ी तो इस वीडियो मतलब अगले वीडियो में भी उन्होंने बता दिया कि ज़रूरत पड़ी तो मैं तीसरी भी मेरिट लिस्ट आपको जारी करके दूँगा। लेकिन उन्होंने समय लिया है कि कुछ समय हमें लगेगा यानी छठ के बाद का उन्होंने समय दिया है चूँकि आयोग के पास भी अभी बहुत सारे रिज़ल्ट पेंडिंग में हैं जो वो प्राथमिकता के रूप में उन्होंने स्वीकार किया कि हमें उन्हें देना है। तो बिल्कुल हम ये बात समझ सकते हैं, हम सभी अभ्यर्थियों को समझना भी चाहिए कि आयोग एक बहुत ही अभी समय बहुत ही ज़्यादा बोझ लेके चल रही है और माननीय अध्यक्ष महोदय जी का भी ये कहना बिल्कुल सही है कि ज़ाहिर-सी बात है, बहुत ज़्यादा बोझ है। हम वेट करेंगे। माननीय अतुल प्रसाद महोदय ने जो इस बात का ज़िक्र किया है, इसका हम सभी अभ्यर्थी स्वागत करते हैं। हम लोग वेट करेंगे। बस सही हो, बस जो भी कार्य हो, सही हो और निश्चिततः एक उम्मीद बना के रखिएगा कि 3 नंबर तक
मिनिमम और मैक्सिमम कम होने के चांसेस हैं। 4, 5, 6 हैं, अगर सीटों की संख्या पर्याप्त आती है, 30 से ज़्यादा आती है, तो निश्चित वो भी डाउन हो जाएगा। पहले ये वीडियो के माध्यम से मैंने बताया कि जनरल का जो है कट ऑफ वो 4-5 नंबर तक डाउन होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर सीट की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित अभ्यर्थी को लेने के लिए डाउन तो करना पड़ेगा ना। लेकिन जो कट ऑफ से नीचे वाले अभ्यर्थी हैं, वो अपना उम्मीद मत रखें इसमें, स्पष्ट बता रहा हूँ। इसमें रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप फालतू में उम्मीद जगा कर भी तोड़ना बेकार होता है, तो इसमें कोई उम्मीद नहीं है। जो कट ऑफ को क्लियर कर चुके हैं। दूसरी बात है कि जो विभाग ने एक कट ऑफ निकाला था, जनरल कट ऑफ, ओबीसी कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ, बीसी कट ऑफ, ये सारे कट ऑफ जो निकले हुए थे, ये सारे कट ऑफ से करीबन 2 से 3 नंबर तो एकदम श्योर रही है। मैक्सिमम 3 नंबर, 3 नंबर से अधिक के बारे में अभी फ़िलहाल मत सोचिए, जितना सीट हमें दिख रहा है। अगर ये सीटों की संख्या बढ़ती है तो 4 नंबर डेफ़िनेट आएगा, 5 नंबर भी आएगा डेफ़िनेट। तो एक आंकड़ा ऐसे जानकारी के मुताबिक बता रहे हैं, जैसे शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कई मेरे सहयोगी हैं, जिन्होंने स्पष्ट बताया कि अभी बहुत सारे अभ्यर्थी की छँटनी बाकी है। और जैसे-जैसे छँटनी की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, आप देखिएगा कि सीट ऐसा होगा कि पूरा बिहार मिलाकर जो जॉइनिंग करेगा वो 90,000 के आस-पास आ जाएगा। तो मैंने तो बहुत ही ऊपर वाले से दुआ किया कि अगर ऐसी होती है, तो उन अभ्यर्थियों का भला हो जाएगा जो वास्तविक रूप से इस विभाग के लिए हैं। शिक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं, जो तटस्थ हैं, जिन्होंने 4 वर्षों का इंतज़ार किया है, जिन्होंने लाठियाँ खाई हैं, जिन्होंने वह परेशानी देखा है, उन सारे अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। जिन्होंने अच्छा अपना योगदान दिया है। अमूमन 1, 2, 3 नंबर के लिए तो बिल्कुल उन्हें नहीं छाड़ना चाहिए, क्योंकि सीटों की संख्या जब ज़्यादा है, तो प्रथम बिहारियों को वरीयता देते हुए इस पर ध्यान देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, उप मुख्यमंत्री महोदय से मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं, उनको उन्हीं के सीट पर समायोजित करके नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, ताकि उनका भी कल्याण हो और हमारे बिहार का भी विकास हो। जय हिंद।